बकवास, टोटली बकवास कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पर अगर जनता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रुकेगी और जहाँ रहेगी तो बारिश का प्रबंध भी करेगी। वहाँ अपने तंबू लगा रखे हैं और तंबू में पानी ना घुस जाए इसलिए वहाँ पर डोले बनाए जा रहे हैं मिट्टी से। और कोई भी इस तरह की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाने का किसान ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। वो शांतिपूर्वक अपना धरना दे रहे हैं। और जब हमें इकट्ठा होने की ज़रूरत पड़ी तो एक भी आदमी घरों में नहीं बचेगा। हर घर से हर व्यक्ति जाएगा वहाँ पर और किसान के घुटने, सरकार के घुटने टिकाने का काम करेंगे किसान। मैं केवल इतना कहना चाहूँगी कि अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। पेड़ पर्वत सी हुई है अब पिघलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। हम चाहते हैं किसानों की तकदीर बदलनी चाहिए, किसानों की तकदीर बदलनी चाहिए। कहीं भी हरियाणा पीछे नहीं है। जितनी भी जो खाद्य सामग्री जा रही है वो टोटली हरियाणा से जा रही है। चाहे आप टिकरी बॉर्डर पे हो, चाहे शाजापुर बॉर्डर पे हो, चाहे खेड़ा बॉर्डर पे हो, कहीं भी हो। इस मोदी सरकार ने अपने पाँव में कुल्हाड़ी अपने आप मार ली। क्योंकि अगर हम दिल्ली जा रहे थे किसान और दिल्ली अगर जाने देते तो इतना क्या पता लोगों के अंदर रोष नहीं आ। क्योंकि यहाँ से 500 से ज़्यादा ट्रैक्टर रैलियाँ निकाल रहे थे, लोहारू की तरफ बढ़ रहे थे। तब मैंने उनको देख करके फिर मैंने अपनी गाड़ी लेकर के और यहाँ पहुँचने का काम किया। और नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज मौजूद हैं भिवानी अपडेट को लेकर उस जगह जहां से बाबा गुलाबगिरी निकल कर आए और क्षेत्र में अच्छी पहल उनके जो उपदेश रहे हैं वो यहां के लोगों को जागरूक करते रहे हैं। लेकिन आज की मैं बात करूं तो किसान आंदोलन दिल्ली के साथ साथ पूरी इंडिया में लगातार जोरों पर है। और हम मौजूद हैं ढिगावा के नज़दीक लोहारू ब्लॉक में आता है मीलवाना जोहड़। बाबा जी की कर्मस्थली है। यहाँ पर उन्होंने अपनी जो भक्ति है वो की है। उसके साथ आज लगातार यहाँ पर एक पखवाड़ा पूरा होने को जा रहा है और किसान आंदोलन यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय किसान हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं। और उनके समर्थन में लगातार अगर मैं कितलाना की बात करूँ तो कल गुरनाम सिंह चढ़ूनी कितलाना वालों का जोश देखकर वहाँ पर मौजूद हुए थे। और आज यहाँ पर बात करूँ तो कविता आर्या जो कि एक बड़ा नाम निकल कर आया है किसान आंदोलन में, टिकरी बॉर्डर पर लगातार महिलाओं को लेकर और एकजुट महिलाओं को करके वहां पर बनी हुई थी लगातार। और किसानों की बात सरकार तक वो चीख चीख कर पहुंचा रही थी। आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार से आंदोलन का क्या रुख है और सरकार में नरमी आई है या नहीं आई है। तो चलिए मिलवाते हैं। कविता जी नमस्कार। नमस्कार। आज मीलवाना जोहड़ यहाँ की बात करूँ, यहाँ भी कुछ लोगों ने, स्थानीय लोगों ने शुरुआत की, स्थानीय किसानों ने शुरुआत की और आप टिकरी बॉर्डर पर मौजूद रही हैं कई दिन तक। वहाँ के जोश की बात करूँ और यहाँ के जोश की बात करूँ, कितना अंतर है या ज़्यादा है या कम है? देखिए, टिकरी बॉर्डर हो, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, चाहे शाजापुर बॉर्डर हो, वहाँ पर संख्या में ज़्यादा हैं लोग, लेकिन उन बॉर्डरों से कहीं कम नहीं है। यहाँ खरकड़ी गांव में भी उनसे कहीं ना कहीं ज़्यादा। क्योंकि आज मैं भी शाजापुर बॉर्डर पर अनशन पर बैठी थी और वहाँ 11 बजे अनशन को तोड़ करके मुझे वीडियो कॉलिंग करके दिखाया गया। क्योंकि यहाँ से 500 से ज़्यादा ट्रैक्टर रैलियाँ निकाल रहे थे, लोहारू की तरफ बढ़ रहे थे। तब मैंने उनको देख करके फिर मैंने अपनी गाड़ी ले करके और यहाँ पहुँचने का काम किया। और मैं यहाँ जैसा माहौल शायद जैसे गांव-गांव में मनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ खरकड़ी में बहुत ज़बरदस्त किसानों का धरना है ये, और ये लगातार चल रहा है। और हमारा इसी तरह से ये धरना चलता रहेगा आगे भी। और यहाँ महिलाओं की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती रही है। और अगर सरकार नहीं झुकी तो हम यहाँ से 500 नहीं 1000 ट्रैक्टरों को 26 तारीख को वहाँ दिल्ली में परेड में शामिल होने का काम करेंगे हमारे यहाँ से। तो मैं यहाँ से अपील करती हूँ कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम ट्रैक्टरों को वहाँ पर भी पहुँचाएंगे। शुरुआत की बात करूँ, किसान आंदोलन जब 26 नवंबर की बात है तब शुरू हुआ, तब भिवानी इस इलाके की बात करूं तो कुछ लोग आपके साथ साथ आप पहुंचे वहां, भिवानी के कुछ लोग वहां पहुंचे। लेकिन लगातार ये भीड़ बढ़ रही है। अगर कितलाना की बात करें भिवानी में, तो शाम के इलाके की बात करें, यहाँ लोहारू की तरफ की बात करें, लगातार भीड़ बढ़ रही है। क्या लग रहा है आंदोलन बड़ा चरम पर जाएगा और इसका असर कितना रहेगा? देखिए, इस मोदी सरकार ने अपने पाँव में कुल्हाड़ी अपने आप मार ली। क्योंकि अगर हम दिल्ली जा रहे थे किसान और दिल्ली अगर जाने देते तो इतना क्या पता लोगों के अंदर रोष नहीं आता।
इतनी जागरूकता नहीं बढ़ती, लेकिन हमें तरह अलग अलग जगह पर बैरिकेड्स लगा करके किसानों को रोका गया और रोकने के बाद लोगों में जागरूकता और बढ़ गई और लोगों को पता चला कि ये मामला क्या है। और फिर आम आदमी ने तीनों जो काले कानून, हमारे जो तीनों का डेथ वारंट लाए गए हैं जो सरकार के द्वारा, उनको पढ़ा है, लोगों ने समझा है और उनको समझ करके बाहर निकल रहे हैं और ज़्यादा भी भीड़ बढ़ती जाएगी। वैसे तो हमारे बारिश को मौसम को देख करके भी ये बोल रहे थे कि अब तो किसान बारिश में बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन बारिश तो पानी तो भगवान ने लगा दिया और भी ज़्यादा फ्री हो गए हैं किसान, तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचने का काम कर रहे हैं और भी ज़्यादा पहुँचेंगे और वहाँ पहुँच करके किसानों का समर्थन देंगे। जी, मैं बात करूंगा। शुरुआत में बात की जा रही थी कि पंजाबी जो किसान हैं वहाँ पर सिख ज़्यादा मौजूद हैं, लेकिन हरियाणा वालों की अब संख्या बढ़ रही है या घट रही है? कुछ लोगों की वीडियोज आ रही हैं कि वो सरकार के समर्थन में अब वापस जा रहे हैं घर पे, वो अपना समर्थन सरकार की तरफ जा रहा है उनका समर्थन। पहले वो किसानों का समर्थन कर रहे थे, अब बात कर रहे हैं कि किसानों की मांगें मान ली हैं सरकार ने, तो कुछ लोग घर वापसी की ऐसी वीडियोज़ आई हैं। देखिए, जो पंजाब है वो हमारा बड़ा भाई है और वो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर लोगों को किसानी से जुड़े मुद्दों का ज़्यादा नॉलेज था और इसलिए वो घरों से एक मतलब आदमी वहाँ से निकल करके और इस आंदोलन की अगुवाई की। और साथ में हरियाणा में कहीं भी हरियाणा पीछे नहीं है, जितनी भी जो खाद्य सामग्री जा रही है वो टोटली हरियाणा से जा रही है, चाहे आप टिकरी बॉर्डर पे हो, चाहे शाजापुर बॉर्डर पे हो, चाहे खेड़ा बॉर्डर पे हो, कहीं भी हो आप, लेकिन टोटली जो सामग्री है, तो जो दूध, लस्सी, जो सब्जी, आटा जो भी पहुंचाते हैं वो किसी ना किसी रूप में वो किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कोई भी वापसी नहीं आता है। ये ज़रूर कर रखा है कि घर को संभालने के लिए जैसे हमारी 5 गाड़ियां जाती हैं तो 5 वापस आ जाती हैं, इतना ज़रूर है, क्योंकि अगर 50 लोग 100 लोग वो यहाँ से जाते हैं तो 50-100 लोग वापस आ जाते हैं। इतना तो हमने मैनेजमेंट किया हुआ है ये। और जब हमें इकट्ठा होने की ज़रूरत पड़ी तो एक भी आदमी घरों में नहीं बचेगा, हर घर से हर व्यक्ति जाएगा वहाँ पर और किसान के घुटने, सरकार के घुटने टिकाने का काम करेंगे किसान। और ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह के प्रोपगंडे तो सरकार बहुत सारे अपना चुकी और कुछ और जो हथकंडे बचे हुए हैं वो भी अपना ले, लेकिन किसान वहीं पे डटे हुए हैं, कोई वापस नहीं आता, कोई भी। वहाँ पर संख्या ज़रूर बढ़ रही है, ये आप वहाँ जा कर के आपको पता भी है, आप वहाँ जा कर के देख भी सकते हो। और ये जो गोदी मीडिया है वो रियलिटी को नहीं दिखा रही है, वहाँ ये जो संख्या को कभी कम बता रही है, ये तो एक प्रोपगंडे अपना रही है अपने अपने हिसाब से सरकार, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है। शाजापुर पे मतलब 2 दिन पहले संख्या कम थी, लेकिन अब वहाँ महिलाएं और पुरुष बराबर की संख्या में पहुँच चुके हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में टिकरी बॉर्डर, शाजापुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर के बाद में सबसे बड़ा बॉर्डर सिंघू बॉर्डर के बाद में शाजापुर बॉर्डर बन चुका है। जी, अगर बात करूं वहाँ पर कुछ वीडियोज आ रही हैं, कुछ किसान धनिया उगा रहे हैं, कुछ प्याज उगा रहे हैं, कुछ वहाँ रोड के ऊपर ही बात करूं, रोड के साइड में अभी बारिश हुई है तो ईंटों के मकान बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, कितना जायज़ है ये, कितना सही है? क्योंकि एक नेशनल हाईवे है जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, वहाँ पर ऐसे मकान बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग बनाई जा रहे हैं। हालांकि जब प्रशासन वहाँ पर पहुँचता है तो वो लोग कहते हैं कि सिर्फ पानी जो यहाँ पर ठहर जाता है उसे रोकने के लिए ये व्यवस्था की जा रही है, हम छेड़छाड़ या ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो कि गलत होगा और उससे गलत मैसेज जाएगा। नहीं, ये तो जो ये गोदी मीडिया है ये पूरी बकवास, टोटली बकवास कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पर अगर जनता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रुकेगी और जहाँ रहेगी तो बारिश का प्रबंध भी करेगी। वहाँ अपने तंबू लगा रखे हैं और तंबू में पानी ना घुस जाए इसलिए वहाँ पर डोले बनाए जा रहे हैं मिट्टी से। और कोई भी इस तरह की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का किसान ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। वो शांतिपूर्वक अपना धरना दे रहे हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कविता, मैं बात करूंगा, क्या लग रहा है सरकार से लगातार मीटिंग्स जारी हैं, आज की भी बात चल रही है कि मीटिंग्स होनी है, क्या लग रहा है सरकार मानेगी या नहीं मानेगी? किस कारण से इतना जो सिस्टम है ये अटका हुआ है, मामला अटका हुआ है? रोज़ाना सरकार के मंत्री और यहाँ किसान संगठनों के जो अध्यक्ष हैं वो बातचीत कर रहे हैं, फिर भी मामला अटका हुआ है। इसके बीच में राजनीति तो नहीं आ गई है कहीं ना कहीं? देखिए, मैं वहाँ कोर कमेटी की मेंबर भी हूँ तो मुझे अच्छी तरह से पता है सरकार का कोई, किसी भी पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। सिर्फ वहाँ पर सिर्फ किसान हैं और सरकार इतना जल्दी झुकने वाली नहीं है। ना ही हमारी पिछली जो वार्ता हुई उसमें हमारे किसान भाई सिर्फ एक ही बात पूछना चाहते थे, या तो तीनों काले कानून वापस
या फिर हम मतलब हमारे धरने पर जाएंगे। और बाकी कोई भी बात उनसे नहीं की गई, तो सरकार ने टस से मस नहीं की इन तीनों काले कानूनों के ऊपर। और शायद मुझे मेरे आइडिया से ये लग रहा है कि जो कल की जो वार्ता है 8 तारीख की, उसमें भी कुछ सरकार नहीं करेगी। वो सरकार झुकेगी तो 15 और 20 तारीख के बीच में ऐसा कर सकती है, अदरवाइज सरकार टस से मस नहीं हो रही। अच्छा, बात करूं यहाँ पर कि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा मौजूद हैं, युवा भी, चाहे बाहर की बात करूं, बाहर से भी आके सपोर्ट कर रहे हैं इस आंदोलन को, और इसमें शांति बड़ी बनी हुई है। लगातार 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और 1.25 महीने के बाद भी लगातार वहाँ पर शांति व्यवस्था ज़बरदस्त है। इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, ये कोई एक धर्म का, कोई एक जाति का, कोई एक बिरादरी का काम नहीं है। इसमें 36 बिरादरी शामिल हैं और ये सब के हक की लड़ाई है। चाहे उसमें मजदूर हो, व्यापार हो, किसान हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ये सब के हक की लड़ाई है और वो इसलिए शांतिपूर्वक लड़ रही है। और मैं तो मोदी मीडिया को और मोदी सरकार को भी एक धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि हम सबको एक कर दिया। नहीं तो हमारे ऊपर तरह तरह के मतलब धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हमें बांटा गया था, लेकिन आज हमें एक भी कर दिया है इन्होंने। लेकिन ये शांतिपूर्वक जो आंदोलन चल रहा है वो इसी की देन है कि इसमें 36 बिरादरी शामिल हैं और सबका लक्ष्य एक ही है कि तीनों काले कानून वापस हों। तो चलिए, हमारे साथ अभी मौजूद हैं आर्य समाज से उपदेशिका हैं। आप भजनों के माध्यम से यहाँ पर लगातार जागरूक कर रही हैं लोगों को। क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या लोग आप जिस प्रकार से समझा रहे हैं उस प्रकार से किसान आंदोलन में शांति भी बनी हुई है? आप अपील करती हैं, लगातार भजनों से इनको जागरूक कर रही हैं, कितनी जागरूकता आ पाती है? बहुत ज़्यादा जागरूकता आ पाती है। जैसे मैं आप सबको उदाहरण दूं, शिवानी के अंदर एक धरना प्रदर्शन हुआ था, ट्रैक्टरों के ऊपर रैलियां निकाली थी। वहाँ पर मैं शायद ही 5-7 मिनट बोली होंगी और वो वीडियो आदरणीय मुकेश आर्य जी उन्होंने सोशल मीडिया पर डाली और वहाँ से प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई कि कैसे इस आंदोलन के प्रति लोगों में जागरूकता है। और बात जो आप शांति की करते हैं, हम कितनी शांति कैसे, इतनी शांति कैसे है? जो हुड़दंगबाजी होती है वो जहाँ पर झूठ चलता है वहाँ पर होती है हुड़दंगबाजी। और जब हम सच के पीछे चलते हैं, क्योंकि झूठ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर तो लोग गलत के खिलाफ खड़े हैं कि हमें तो न्याय चाहिए। वहाँ पर वो लड़ाई झगड़ा करने के लिए, टीआरपी लेने के लिए तो बैठी नहीं है, वो किसान केवल अपना हक लेने के लिए बैठे हैं। इसलिए इतनी शांति है क्योंकि हम सच के साथ खड़े हैं। क्या मान के चल रहे हैं सरकार का जो रुख है, क्योंकि सरकार को शुरू से ही धर्म की पैरवी करते हुए देखा गया है, लेकिन आज धार्मिक संगठन है, यहाँ मैंने महाराज जी से बात की, आपसे बात कर रहा हूँ, आप भी किसी न किसी धार्मिक संगठन के साथ जुड़े हैं। आर्य समाज हमेशा समाज में एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश करता है। अब जो संगठन भी सरकार का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। नहीं, वो विरोध नहीं कर रहे हैं। आपने शायद देखा नहीं होगा। देखो, प्लस माइनस तो हर चीज़ के होते हैं, जिसका जैसा दिमाग चलता है वो वैसे करते हैं। आर्य समाज की जो सबसे बड़ी संस्था है आर्य सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा, उनके स्वामी आर्यवेश जी हैं, जो चढ़ूणी जी, वो उनके पास में गए थे स्वयं और उन्होंने बिल्कुल कहा था कि हम इस किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं। और आर्य समाज तो मैं कहूँगी आपसे कि किसानों के पास में जाकर के अनाज ले के आर्य समाज खड़ा हुआ है। और यदि हम किसानों का विरोध करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर हमसे बड़ा कृतघ्न हो नहीं सकता और दुनिया में कृतघ्नता से बड़ा पाप नहीं है और हम वो पाप लेना नहीं चाहते। तो चाहे कोई भी परिस्थितियाँ, लोग विरोध करें तो करें, विरोध भी हो रहा है। लेकिन आज हम ट्रैक्टर पे बिल्कुल आगे स्वामी सदानंद जी के साथ खड़े थे, वो सब देखेंगे। हमें उस विरोध की कोई परवाह नहीं है, हम सच के साथ खड़े, चाहे कुछ भी हो जाए। जी, 2 पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं उन्हें जागरूकता लाने के लिए? मैं केवल इतना कहना चाहूँगी कि अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, पेड़ पर बरसी हुई है अब पिघलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हम चाहते हैं किसानों की तकदीर बदलनी चाहिए, किसानों की तकदीर बदलनी चाहिए। मुकेश आर्य जी, आपके पास आना चाहूँगा, बात करूँगा। यह माहौल देखकर क्या महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है, अभी सरकार मान पाएगी? 26 तारीख तक जो लगातार किसानों ने एक बात की है कि ये जो विरोध का जो स्वरूप है वो बढ़ता जाएगा और ट्रैक्टर्स जिस प्रकार से किसान की ताकत है, किसान की पहचान है, वो लगातार बढ़ेंगे।
जी भाई साहब, मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ। जैसे लगातार किसानों में जागरूकता जो आ रही है, एक तो जो पहला दिन था आंदोलन का और आज मेरे ख्याल से 37वां 38वां ऐसा दिन है, तो आप देखोगे कि जगह जगह पे धरने शुरू हो गए हैं, छोटे छोटे धरने गाँव से। तो लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता बहुत तेज़ी से आ रही है और हर आदमी दिल्ली नहीं जा सकता, वो अपने एरिया में भी इस तरह के आंदोलन में भाग ले रहा है। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, निश्चित रूप से सरकार को ये घुटने टेकने पड़ेंगे, उनको अपनी बातें वापस लेनी पड़ेंगी, वो चाहे किसी भी रूप में लें। तो आपने देखा यहाँ पर किस प्रकार से जो महिला शक्ति है और आंदोलन के बीच में, अगर कविता आर्य की बात करूँ, दिल्ली से अभी पहुँची हैं। लोगों को का जो जोश है यहाँ पर मौजूद, कुछ लोग स्थानीय जो किसान हैं उनका जोश देखते हुए वो यहाँ पहुँची हैं और समर्थन देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। आर्य समाज की बात करूँ या हर संगठन किसानों के बीच में आ चुका है। और ऐसे ही आंदोलन जब निकल के आता है, छोटी छोटी कड़ियाँ जुड़ती हैं और वो बड़ा स्वरूप ले लेता है। आपको कैसी लगी ये बातचीत, क्योंकि यहाँ पर आर्य समाज के साथ किसान एकता की बात की गई है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी ये बातचीत, अपनी राय ज़रूर रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिएगा, दूसरे लोगों से बांटिएगा और हमारी ऐसी ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर फॉलो कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।